नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का भाग 3। राजवीर का सवाल सुनकर कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सवाल है, तारीफ है या आरोप। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपको लगता है कि मैंने ये रिपोर्ट किसी और से बनवाई है? राजवीर ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मैं सवाल दोबारा नहीं पूछता, मिस आरोही। आरोही ने भी शांत स्वर में कहा, और मैं जवाब देने से कभी नहीं डरती। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जी हाँ सर, यह पूरी रिपोर्ट मैंने अकेले तैयार की है। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने फाइल के बीच से एक पन्ना निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो फिर इस पेज पर जो विदेशी मार्केट का अनुमान लिखा है, उसे समझाइए। आरोही ने पन्ना हाथ में लिया। उसने एक नजर डाली और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ वही नहीं बताया जो रिपोर्ट में लिखा था, बल्कि यह भी समझाया कि उसने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। वह बोलती जा रही थी और राजवीर बिना टोके उसे सुन रहा था। करीब 10 मिनट तक वह लगातार समझाती रही। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, ना कहीं घबराहट, ना कोई थकावट, ना कोई बनावट। वह जब वह रुकी तो कमरे में फिर से खामोशी छा गई। राजवीर ने पहली बार महसूस किया, यह लड़की सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आई थी, इसे काम की भी समझ थी। लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देना चाहता था। उसने फाइल बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, बस इतना ही कहा। आरोही को थोड़ी हैरानी हुई। बस ठीक है? उसने पूरी रात जाकर मेहनत की थी। उसे लगा था कम से कम एक गुड तो मिलेगा, लेकिन सामने बैठा आदमी जैसे तारीफ करना भूल चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर। राजवीर ने सिर उठाया, जी, अगर रिपोर्ट ठीक थी तो ठीक है की जगह अच्छा काम भी कहा जा सकता था। राजवीर ने भौं चढ़ाई, क्या मेरी डिक्शनरी भी आप ही तय करेंगी? आरोही तुरंत बोली, नहीं सर, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। राजवीर कुर्सी से उठते हुए उसने कहा, और काम पूरा करना एक अच्छे कर्मचारी की। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो मैंने कर ही दिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। राजवीर मन ही मन बोला, हर बात का जवाब है इसके पास। कैबिन के बाहर आरोही जैसे ही बाहर निकली, साक्षी दौड़ती हुई उसके पास आई। क्या हुआ? डांट पड़ी? आरोही ने सिर हिलाया, नहीं। तो तारीफ हुई? आरोही ने मुंह बनाया, नहीं। तो फिर? बस बोले, ठीक है। साक्षी जोर से हंस पड़ी, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। आरोही हैरान रह गई, मतलब? साक्षी ने धीरे से कहा, हमारे बॉस किसी को ठीक है भी बोल देना तो समझो उन्हें काम पसंद आया है। आरोही ने अविश्वास से कहा, सच? हाँ, एक बार मैंने 6 महीने मेहनत करके प्रोजेक्ट पूरा किया था। उन्होंने क्या कहा पता है क्या? दोनों हंस पड़ी। दोपहर का समय करीब 1:30 बजे। पूरे ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ। सभी कर्मचारी कैंटीन की ओर जाने लगे। आरोही भी अपना टिफिन लेकर साक्षी के साथ बैठ गई। अभी उसने पहला निवाला ही लिया था कि अचानक पूरे कैंटीन में फिर से सन्नाटा छा गया। आरोही ने धीरे से पूछा, अब क्या हुआ? साक्षी ने फुसफुसाकर कहा, खड़। फिर तुरंत अपनी बात सुधार ली, मतलब सर आ गए हैं। राजवीर ट्रे लेकर अंदर आया। पूरी कैंटीन में दर्जनों टेबल खाली थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजर उसी टेबल पर जाकर रुकी जहां आरोही बैठी थी। आरोही ने भी उसे देख लिया। मन ही मन बोली, हे भगवान, खाना भी चैन से नहीं खाने देगा क्या? राजवीर धीरे धीरे चलता हुआ उनकी टेबल के सामने आकर रुक गया। साक्षी तो घबराकर लगभग खड़ी ही हो गई थी, लेकिन आरोही आराम से बैठी रही। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, मिस साक्षी। जी सर, आपसे एक फाइल चाहिए। अभी लाती हूँ सर। साक्षी तुरंत उठकर चली गई। अब पूरी टेबल पर सिर्फ 2 लोग थे, राजवीर और आरोही। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। आरोही ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सर। जी, आपके आने से लोग खाना छोड़कर भी भाग जाते हैं।
राजवीर ने बिल्कुल स्पॉट चेहरे से कहा, अगर लोग काम से ज्यादा खाने पर ध्यान देंगे तो भागना ही पड़ेगा। आरोही हंस पड़ी। मतलब आपकी कंपनी में मुस्कुराने पर भी टैक्स लगता है क्या? राजवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत सवाल पूछती हैं और आप बहुत कम जवाब देते हैं। जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं होगा। राजवीर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कॉल उठाई और सिर्फ इतना कहा, क्या? अभी आता हूँ। कॉल करते ही वह बिना कुछ कहे तेजी से कैंटीन से बाहर निकल गया। आरोही उसे जाते हुए देखती रही। पहली बार उसे लगा उस सख्त चेहरे के पीछे शायद कोई ऐसी बात छिपी है जो उसे हर समय कठोर बनाए रखती है। लेकिन उसने तुरंत खुद को टोका, नहीं, मुझे उससे क्या। वह फिर से अपना टिफिन खोलने लगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी अभी आया वह फोन आने वाले दिनों में उसकी और राजवीर की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। राजवीर के कैंटीन से जाते ही वहां का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। साक्षी वापस अपनी ट्रे लेकर आई तो उसने देखा कि आरोही चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? आरोही ने टिफिन बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक बात समझ नहीं आती। क्या? इतना गुस्सा, इतनी अकड़, आखिर कोई हर समय ऐसे कैसे रह सकता है? साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ऑफिस में सब यही कहते हैं कि सर पहले ऐसे नहीं थे। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा, मतलब? साक्षी ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मैंने भी सिर्फ सुना है। लगभग 5 साल पहले सर के पापा की अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उन पर आ गई। तब से वो बिल्कुल बदल गए। आरोही ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। और और बस इतना ही पता है। सर अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से बात नहीं करते। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना किसी पार्टी में जाते हैं। बस घर और ऑफिस। आरोही कुछ देर तक सोचती रही, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। मुझे उससे क्या मतलब? उसने टिफिन फिर खोल लिया। चल खाना खाते हैं। उधर राजवीर तेज कदमों से अपने कैबिन में पहुंचा। विक्रम पहले से वहां मौजूद था। सर, क्या हुआ? विक्रम ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मुंबई वाले क्लाइंट ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया है। राजवीर ने फाइल खोली, कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई। कारण? सर, उन्हें लगता है कि हमारी नई मार्केट स्ट्रेटेजी में रिस्क ज्यादा है। राजवीर कुर्सी पर बैठ गया। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपानी शुरू कर दी। यही उसकी आदत थी। जब भी वह किसी बड़ी समस्या के बारे में सोचता था। कुछ देर बाद उसने कहा, 3 बजे मीटिंग रखो, सभी सीनियर मैनेजर और नई स्ट्रेटेजी टीम भी। जी सर। आरोही की पहली बड़ी मीटिंग करीब 2:30 बजे। विक्रम ने आकर कहा, मिस आरोही जी, सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। आरोही चौंक गई। मुझे? जी, साक्षी ने धीरे से कहा। लगता है तूने पहले दिन ही इम्प्रेशन बना दिया। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, या फिर से डांट पड़ने वाली है? दोनों हंस पड़ी। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर आरोही ने देखा, करीब 15 लोग पहले से बैठे थे। सभी सीनियर अधिकारी थे। वह सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही सेकंड बाद राजवीर अंदर आया। पूरा कमरा खड़ा हो गया। उसने बैठने का इशारा किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। कमरे में हलचल मच गई। राजवीर ने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चलाया। कोई सुझाव? एक एक करके सभी मैनेजर अपनी राय देने लगे, लेकिन हर सुझाव में कोई ना कोई कमी निकल रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया, कोई समाधान नहीं मिला। आरोही अब तक चुप बैठी थी। वह ध्यान से सबकी बातें सुन रही थी। राजवीर की नजर उस पर पड़ी।
मिस आरोही? पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। जी सर। आप बहुत देर से चुप हैं, कोई सुझाव है? आरोही कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, सर, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ। राजवीर ने सिर हिलाया। बोलिए। आरोही धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर बोली, समस्या हमारी स्ट्रेटेजी में नहीं है, समस्या क्लाइंट के डर में है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक सीनियर मैनेजर मुस्कुराया। नई नई आई है, इतनी बड़ी कंपनी को समझाने लगी है। आरोही ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह आगे बोली, सर, अगर कोई ग्राहक डर रहा है तो उसे नई योजना बेचने की जगह पहले उसका भरोसा जीतना चाहिए। राजवीर ध्यान से सुन रहा था। मतलब हम उन्हें पूरी स्ट्रेटेजी एक साथ देने की बजाय 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव दें। अगर पहला चरण सफल रहा तो वे खुद अगले 2 चरणों के लिए तैयार हो जाएंगे। कमरे में बैठे कई अधिकारियों ने सिर हिलाया। एक ने तुरंत कहा, सर, ये आइडिया बुरा नहीं है। दूसरे ने भी सहमति जताई। राजवीर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने आरोही से पूछा, अगर पहला चरण असफल हुआ तो? आरोही ने बिना घबराए जवाब दिया, तो नुकसान भी सिर्फ पहले चरण का होगा, पूरा प्रोजेक्ट नहीं डूबेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राजवीर ने पहली बार महसूस किया, यह लड़की सिर्फ मेहनती ही नहीं, सोचने का इसका तरीका भी ये अलग रखती है। लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। विक्रम? जी सर। मिस आरोही के सुझाव पर विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार करिए। आरोही को लगा शायद पहली बार उसे खुलकर सराहना मिलेगी, लेकिन राजवीर ने अगला वाक्य कहा, और अगर यह योजना असफल हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मिस आरोही की होगी। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। आरोही के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी तारीफ करने से पहले भी डराता है और बाद में भी। लेकिन उसने बिना झिझके जवाब दिया, मुझे मंजूर है सर। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। वह जानना चाहता था, क्या यह लड़की सचमुच इतनी निडर है या सिर्फ दिखावा करती है? दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराई और कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि 2 जिद्दी लोगों की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।